गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी। आज आप लोगों के सामने वैद्युत चालन से संबंधित एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहा हूं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आवेश दिया है इलेक्ट्रॉन का। आर, वी और ई का मान रख दिए। सबसे पहले एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, इसके लिए सूत्र T बराबर 2πr/v लगाए और आर वी पाई का मान रखने के बाद T का मान 1/7 × 10⁻⁻15 आया। इसके बाद प्रवाहित धारा I बराबर Q/T सूत्र से, चूंकि इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश इस्माली होगा E/T। जब वैल्यू पूरा पुटअप कर दिए तो I का मान 11.2 × 10⁻⁻4 आया। इसको बेटा हम I बराबर 1.12 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है। सभी बच्चों को थैंक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी। आज आप लोगों के सामने वैद्युत चालन से संबंधित एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहा हूं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आवेश दिया है इलेक्ट्रॉन का। आर, वी और ई का मान रख दिए। सबसे पहले एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, इसके लिए सूत्र T बराबर 2πr/v लगाए और आर वी पाई का मान रखने के बाद T का मान 1/7 × 10⁻⁻15 आया। इसके बाद प्रवाहित धारा I बराबर Q/T सूत्र से, चूंकि इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश इस्माली होगा E/T। जब वैल्यू पूरा पुटअप कर दिए तो I का मान 11.2 × 10⁻⁻4 आया। इसको बेटा हम I बराबर 1.12 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है। सभी बच्चों को थैंक्स।